वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आमो सीतहि देखी, होई ही काजु मोहि हर्ष बिसेखी। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले हर्षि हिया धरि रघुनाथा। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होहि श्रमहारी। हनुमान तेहि परसाकर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजू कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जानै कहूँ बल बुद्धि बिसेखा। सुरसा नाम हिन है माता, पठैहि आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीनियारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि गिरि मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जानहि माही। कवनिहु जतन देई नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहेउ हनुमाना। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा। राम काजु सब करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हर्षि चलेउ हनुमान। निशिचर एक सिंधु महु रहाई, करी माया नभु के खग गहाई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं।
काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर वहाँ से हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक बहुत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इसकी थकान दूर करने वाला, अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम मिलेगा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन सुत हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ, तब तक मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसे जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर खा लो। उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी का रूप दूना दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 4 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उनके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगी। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने तुझे भेजा था। तुम भी श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगी, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल की उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सके और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु, पुष्प, रस, लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे।